अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की जंग की। दोनों तरफ से जो है वो कहा ये जा रहा है कि फौजी जो है वो बॉर्डर के ऊपर आ चुकी हैं। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि हम भी कुछ जो है वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस दे दें कि ये जंग जो है इसका इम्कान है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं इसकी हिस्ट्री के अंदर। 22 अप्रैल जी 22 अप्रैल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पहलगाम। वहां पे 5 बंदे एंटर होते हैं जो कि इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में होते हैं। एक टूरिस्ट जगह होती है, पहलगाम एक टूरिस्ट जगह है जी। और वहां पे टूरिस्ट जो है वो घूमते रहे होते हैं कि अचानक ये 5 बंदे वहां पे आते हैं और लोगों से बकौल आई विटनेसेस के पूछते हैं कि भाई तुम कलमा सुनाओ। जो कलमा सुना देता है उसको छोड़ देते हैं, जो कलमा नहीं सुनाता उसको जो है वो मार देते हैं। यूं 25 बंदे जो हैं वो हिंदू, उनको मार दिया जाता है और एक मुसलमान जो होता है उसको भी मार दिया जाता है। यानी इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को जो है टारगेट किया गया था। इसमें एक मुसलमान जो था वो भी मारा। ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ इंसिडेंट हो गया, लेकिन 22 अप्रैल से लेके अभी तक उन बंदों का कोई नामो निशान नहीं। अब यहाँ पे कुछ सवाल उभरते हैं। उस जगह पर यानी कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी यानी कश्मीर के अंदर तकरीबन 7 से 8 लाख इंडियन आर्मी, और ये जो जगह है पहलगाम ये एलओसी से बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर है। तो ये 200 किलोमीटर जो है वो किस तरह अंदर वो वहाँ पे टेररिस्ट जो है वो पेनिट्रेट करके, और अपनी इंटेलिजेंस देखनी चाहिए इंडिया को कि वहाँ पे अभी तक 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ, आज 3rd मई हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन टेररिस्ट जो 5 टेररिस्ट थे, कुछ 6 भी कहते हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है वो कोई पता नहीं चल सका। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चल गया कि वो जो टेररिस्ट थे वो आए पाकिस्तान से। अभी तक हमें वो 5 बंदे नहीं मिले, लेकिन हमें ये पता चल गया है 10 मिनट के अंदर-अंदर कि वो बंदे जो थे वो सारे के सारे पाकिस्तान से आए हुए। तो ये तो आ गया हमारे पास मिलिट्री का कंपैरिजन। हिस्ट्री हमने बात कर ली कि ये जंग जो है ये क्यों होने जा रही है, होने जा भी रही है कि नहीं। उसके बाद आपको जो है वो मिलिट्री का कंपैरिजन कर दिया गया। तीसरी बात ये हुई कि भाई जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ और इंडिया को वल्लाह आलम उनको कैसे पता चल गया कि जी इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म कर देंगे। और दूसरी साइड से जो है वो रिएक्शन क्या है, दूसरी साइड से रिएक्शन ये आया कि ठीक है भाई, अगर आप ये ट्रीटी ख़त्म करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एयर स्पेस जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपके प्लेस को अलाउ नहीं करेंगे कि आप वहाँ पे जा सकें। यानी आपको अगर मैं रफली बताऊँ तो जहाँ पे इंडियन एयरलाइन का जो था वो फेयर जो उनका किराया होता था, वो अगर इंडिया से दुबई तक जाने का 55,000 होता था, तो अब वो तकरीबन 1,20,000 तक जो है ना पहुँच गया। जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो चुकी है, रेंट उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि कुछ एयरलाइंस ने जो है उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो है वो अपनी एयरलाइंस बंद कर दी हैं, अपनी फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब आते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। अच्छा, मैं ना कुछ दिनों से इंडियन मीडिया को जो है ना वो बड़ा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर, यार उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि अल्लाह जानते हैं हम पाकिस्तानियों के पास भी नहीं है। यानी उसके अंदर ये आया हुआ था कि बहावलपुर के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अपने टैंक्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। सरगोदा एयर बेस के अंदर जो है वो प्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करके जो है वो चकलाला एयर बेस के ऊपर पहुँच गए, रावलपिंडी पे पहुँच गए हैं, वो लाहौर के अंदर पहुँच गए हैं। साथ उन्होंने बताया जी फलानी-फलानी जगह के ऊपर वो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। यानी यार अल्लाह जानते हैं हम पाकिस्तानी जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इतना नहीं पता जितना कि वो जो बॉर्डर पार जो बैठे हुए हैं उनको सारा कुछ पता है। अगर गवर्नमेंट जंग करे ना करे, लेकिन उनका मीडिया जो है ना उसकी फुल कोशिश है कि वो जंग जो है वो करवा है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई जंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इधर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उधर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दोनों साइड से जो है वो फौजियाँ बॉर्डर के ऊपर लगी हैं। तो जंग होगी कि नहीं उससे पहले हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर जंग हुई तो हमारे पास मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो इंडिया के और पाकिस्तान के क्या कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं टैंक्स की। तो एक मोतबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो टैंक्स हैं वो 2600 है, यानी 2600 टैंक है। इंडिया के पास जो है वो 4700 टैंक। पाकिस्तान के पास 1400 जेट एयरक्राफ्ट है यानी फाइटर प्लेन्स है, जबकि इंडिया के पास 2200 जेट एयरप्लेन्स यानी फाइटर एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट होता है, जो मिलिट्री बजट आप कह लें, वो है $11 बिलियन, जबकि जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन है। इंडिया के पास 2 नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि जैसे कि हम सबको पता है, इससे हमारे पास एनालिसिस ये आया कि पाकिस्तान जो है उसकी मिलिट्री पावर एज कम्पेयर टू इंडिया वीक है, कि भाई दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर है, उनके पास भी एटम बम है, उनके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कंपेयर करें तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब सवाल पैदा होता है कि अगर जंग होगी तो क्या होगा। अब भाई आप लोगों के मुताबिक
यानी इंडिया के मुताबिक हम लोग जो है वो सिर्फ 10 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। आपके मुताबिक हमारा जो मिलिट्री है, जो हमारे पास वेपन हैं, जो हमारे पास फ्यूल, हम तकरीबन 10 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो जब होगी तो पता चलेगा ना कि हम 10 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, कि हम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। आखिर में ये जो कहा जा रहा है कि जी इंडिया को मिलिट्री में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हर जगह पे जो है वो बर्सरी है, आखिर में होगा क्या? आखिर में ये होगा कि भाई चलेगा दोनों साइडों से एटम बम। तो जब एटम बम चलेगा ना, तो ना इंडिया ने रहना है ना पाकिस्तान ने रहना। फिर जिसके पास जितनी मर्जी मिलिट्री की स्ट्रेंथ हो, जितने मर्जी एयरक्राफ्ट हो, जितने मर्जी रफेल हो, जितने मर्जी मिग हो, जितने मर्जी अग्नि पत्नी, जितने भी मिसाइल हैं वो होंगे, भाई जब एटम बम चलेगा तो दुनिया देखेगी। तो इसका मतलब है कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर सके। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होगी कि नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।